बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिर सबाज से मैं हिकमत जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नाज़रीन, एक एग्जांपल के तौर पे कोड करूंगा क्योंकि बात तो आप सारी सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपको उस एग्जांपल से बताऊंगा कि किस तरह से ये जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, ये बदलता है और किस तरह से ताकतवर एक शिकंजे में आता है। मलिक रियाज पाकिस्तान का बिजनेस टाइकून, आप सब उससे वाकिफ़ हैं और उसकी इब्तिदा से लेकर इस वक्त की जो मौजूदा ज़िंदगी है उस सब से। अगर हम ये बात करें कि मलिक रियाज पाकिस्तान की वो शख्सियत या वो शख्स था जिसके हाथ में, जिसकी जेब में पाकिस्तान का मीडिया भी था, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, या पाकिस्तान के सियासतदान या अदलिया जज, सारे उसकी जेब में होते थे। अक्सर मलिक रियाज खुद भी कहता था कि मेरी फाइलों में या मेरे काम को टायर लगे होते हैं और जो काम नॉर्मली महीनों में होता है वो मलिक रियाज का काम घंटों या मिनटों में हो जाता था। ये भी अगर कहें तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, मीडिया का बंदा हो, एंकर हो, साफी हो, जज हो, कुछ भी हो, वो मलिक रियाज का मकरूज है किसी न किसी हवाले से। चाहे वो प्लाट की शक्ल में हो, नकदी की शक्ल में हो, पैसों की शक्ल में हो, सिफारिश की शक्ल में हो, वो मलिक रियाज का किसी दौर में मुताज रहा। एक वक्त था कि मलिक रियाज पाकिस्तान का स्याह सफ़ेद का मालिक था। क्योंकि ये इसलिए उससे फोकस करता हूँ कि वो एक आम आदमी था और कोई इतना बड़ा कहीं रईस या पीछे ख़ानदानी उस तरह से उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। और फिर मलिक रियाज यहाँ पर पाकिस्तान में जो उसकी प्रॉपर्टी, बैरियर टाउन, एक टाउन, दूसरा टाउन, तीसरा टाउन, उसने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो इस प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों की रहन सहन उसमें जो तरक्की की, वो उसकी बकौल उसके कि अपनी मिसाल आप है। मैं ज़रूरी नहीं कि मलिक रियाज की तारीफ करूँ और मैं उससे एग्री भी नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ उसने किसी एक लीगल वे से बनाया हो। ये चाहे मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, इनकी आशीर्वाद भी शामिल थी मलिक रियाज को एक ग्राउंड से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में। लेकिन बात यह है कि वो एक ज़माने में ताकत थी। फिर मलिक रियाज ने ज़रूर अपने हिसाब से जुर्म किए होंगे, किसी की ज़मीनों पे कब्जा किया होगा, लेकिन खुद से नहीं, किसी ताकत की मिली भगत से किया होगा, एस्टेब्लिशमेंट की ताकत हुई होगी, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत की हुई होगी, और इस तरह से इसने बहुत से लोगों के साथ ज्यादतियां जुल्म की होंगी। वो अपनी जगह पे है। लेकिन मलिक रियाज का कोई ऐसा जुर्म जिस पे हम ये कहें कि उस पे दौरे हाजिर में कोई ऐसा जुर्म सामने आए जिससे ये कहकर हम ये कहें कि उसके ऊपर कई हजार अरब खरबों के करप्शन के इल्जामात हैं, या कुछ दूसरे और उसने कुछ नाजायज इस तरह से बयान किया या काम किया जिसकी वजह से उसे सजा मिल रही है। करप्शन की जहाँ तक बात है तो वो मलिक रियाज पे हम क्या बात करें। पाकिस्तान के अंदर जितने भी एलीट्स क्लास के लोग हैं उसके अंदर फार्म 47 की हुकूमत है, उसी की आशीर्वाद उनको देने वाली स्टैब्लिशमेंट है। फिर उसी तरह से ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो पुलिस है, मार दाड़ है, उठाना है, ये सब का सब उसी करप्शन में आता है। उसमें चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, गंदम माफिया हो, ये सारे के सारे करप्ट हैं। और अगर करप्शन की बात करें तो इन्होंने मलिक रियाज से कई गुना ज्यादा करप्शन की होगी, लेकिन वो आज़ाद भी फिर रहे हैं और मज़ेदार भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि वो मलिक रियाज जिसने कोई अनोखी काम या अनोखी बात नहीं की, बल्कि वो पाकिस्तान के दीगर सरमायाकारों या सरमायादारों या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनसे उनकी निस्बत कम करप्ट होगा। लेकिन उसकी इस वक्त बगैर किसी जुर्म के इस वक्त की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ज़मीन तंग है। ये तो मुझे इसलिए भी दुख नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ कि मलिक रियाज का अगर बैरिया टाउन बिक गया, उसके दूसरा टाउन बिक गया, उसका तीसरा बैरिया फेज बिक गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मलिक रियाज कौन सा पीछे से कोई जायदाद लेकर आया था, यहीं से कमाया, यहीं से करोड़पति बना, यहीं से अरबपति बना, यहीं से ट्रिलियनियन बना, और अब अगर वो कहीं थोड़ा सा मुश्किल में है तो कोई इतना लॉस नहीं है, क्योंकि यहीं से कमाया था और फिर वापस उन्हीं के पास चला गया। जिनके सहारे वो यहाँ तक पहुंचा था, उन्हीं के सहारे वापस वो ग्राउंड पे भी आ रहा है। तो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। दुख जरूर होता है कि यहाँ पे कानून नहीं है।
तो अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल से कि हर दौर में एक ताकतवर होता है और वो ताकतवर अपने पंजू में, अपने उस हिसार में अपने से कमजोर लोगों को जकड़ता है, उन्हें सजाएं देता है। और वो ताकतवर हर दौर में अपने आप को ये समझता है कि मैं ही हूँ इस जमीन का मालिक हूँ, खुदा हूँ, और मेरे बाद शायद कोई और ताकत ना आए। एग्जाम्पल हम माजी में फराउन, नमरूद, शमरूद की देते हैं, लेकिन मौजूदा बात करें तो। और फिर एक वक्त आता है कि उस ताकतवर से बड़ा एक ताकतवर ऐसा आता है जो फिर उसका जो जुर्म होता है, उसका जो जुल्म होता है माजी के अंदर, उसे सूद समेत वापस उसे लौटाता है। आज अगर मलिक रियाज, जो कल का टाइकॉन था, जो कल का बादशाह था, जो कल का स्याह सफेद का मालिक था, जो कल एक फोन पे सारे काम करवा सकता था, वो जो कल अपनी मर्जी से ट्रांसफर भी करवा सकता था, जो कल अपनी मर्जी से बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को जॉबें, अपनी नौकरी अपने ऑफिस में देता था, आज वो मलिक रियाज एक शिकंजे में है। वो एक ताकतवर शख्सियत, एक ताकतवर शख्स के उसके पंजू में फंसा हुआ है। वो बेबस है और वो कुछ इधर उधर हिल नहीं सकता। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले वक्त में वो जो ताकतवर शख्स है जिसने मलिक रियाज को अपने पंजू में जकड़ रखा है, एक ऐसा उससे भी बड़ा एक ताकतवर आएगा और इसी तरह से सूद समेत उसको अपने पंजू में जकड़ लेगा और वो भी हिल नहीं पाएगा। ये निज़ाम कुदरत भी है। अब आते हैं नाज़रीन इमरान खान की तरफ कि इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, जिसके ऊपर नाहक, नाजायज, गैर कानूनी केस हैं, सिर्फ केस इसलिए हैं कि उसने इस जालिम निज़ाम के खिलाफ, इस जो 70 सालों से इस मुल्क के अंदर जो बैक डोर पे, जो पर्दे के पीछे सीन चल रहे थे, उन सीनों को सामने लाया और बेनकाब किया और उसकी सजा उसे मिल रही है। लेकिन नाज़रीन इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है, अगर हम ये कहें कि मौजूदा सदी की वो शख्सियत है। तारीख में उठाएं, मुझे बताएं, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही वक्त में दर्जनों ममालिक के अंदर इमरान खान के हक में उसकी रिहाई के लिए एहतजाज होते हैं। और एहतजाज भी कहीं चंद सौ नहीं लोग निकलते, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, कनाडा हो, पता नहीं कौन कौन से मुल्क हैं, मुझे उनके नाम नहीं याद। और एक एक मुल्क के 10-10, 12-12 स्टेट्स के अंदर भी इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद होती है। और इमरान खान वो शख्सियत बन चुका है जिसके आगे अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की ये सारी फार्म 47 की हुकूमत, इनके इत्तेहादी, इन सब के पीडीएम जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है, ये इमरान खान के सामने इस तरह से हैं जैसे एक हाथी, एक कदावर किसी शख्स के सामने छोटी सी चूंटी हो। ये ताकत के बलबूते पे तो ठीक है काबिज हैं, इन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में लेकर झूठ बोलकर पूरी दुनिया में अपने झूठ का जो नैरेटिव है उसे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान वो शख्स है जिसे अभी किसी हुकूमत की, किसी वजारत की, किसी ताकत की, किसी उस दौलत की जरूरत नहीं। वो शख्स है कि जिसके लिए इस मुल्क के अंदर भी 99% मोहब्बत है और इस मुल्क से बाहर दुनिया भर के अंदर भी उसकी मोहब्बत, उसकी हमदर्दी उसी तरह से है जितनी इस मुल्क में है। ये वो शख्स है जिसके खौफ से, जिसके डर से, और शायद कि मलिक रियाज को यही सज़ा मिल रही हो कि वो इमरान खान के हक में उसके खिलाफ गवाही या उसके खिलाफ कोई ऐसा बयान दे, क्योंकि माजी में ये भी उसी सिस्टम का हिस्सा रहा, चाहे वो कादर ट्रस्ट केस हो या वो अदर कोई इस तरह से मामलात हों। लेकिन बात वही है कि अल्लाह, कुदरत, निज़ाम हमेशा हक और सच का साथ देता है। आज जिन पंजू ने मलिक रियाज को या इमरान खान को जकड़ रखा है, कल उससे बड़ी ताकत का कोई शख्स आएगा और वो इनको अपने पंजों में जकड़ लेगा, चाहे वो अमेरिका की शक्ल में हो, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और रंग रूप में हो।
लेकिन ये जो आज के ताकतवर हैं ये बच नहीं सकते। ये निज़ाम कुदरत है, देखते रहिएगा। बाकी फार्म फूड 7 हो या दूसरे तीसरे, ये तो सिर्फ और सिर्फ वो मोरे हैं जिनको ऐसे ही एक चाल चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जो को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।